हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं सैम्पल पेपर से और जिस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं तरह के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो क्लास 10th के चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1 है ये। तो जिस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे हम कर लेंगे उसके अलावा जो क्वेश्चन बच जाएंगे या जिन टाइप के क्वेश्चन बच जाएंगे वो हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 में जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं इनके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए पहले उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पूरा चैप्टर मैं आपको करा चुका हूँ, तो अगर डिटेल में देखना है आपको तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो। फिलहाल यहाँ ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। जो इसके रूट्स हैं उनका नेचर डिसाइड करता कौन है? उनका नेचर डिसाइड करता है डी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। डी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि जो इसके रूट्स हैं, जीरोज हैं, उनका नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस हैं। देखो, अगर जो डी है वो 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव है, तो यहाँ पर इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, तो हम बोलेंगे नो रियल रूट, ठीक है। नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं होगा। अगर जो डी है वो 0 के बराबर है तो हम बोलेंगे टू इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। तब दो बराबर रियल रूट्स होंगे, मतलब जो दोनों रूट्स होंगे वो सेम होंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक। और अगर d बड़ा है 0 से, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव है, तो हम बोलेंगे टू डिफरेंट रियल रूट्स, यानी कि तब दो अलग अलग रियल रूट्स होंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो, जो पहली कंडीशन है, ठीक है ना, जो पहली कंडीशन है यानी कि जब d नेगेटिव है, 0 से छोटा होने का क्या मतलब हुआ? नेगेटिव है, तो कोई भी रियल रूट नहीं है। तो अगर मैं इस कंडीशन को छोड़ के बाकी इन दोनों कंडीशंस को देखूं तो यहाँ पर इसके रियल रूट हैं, ठीक है। जब d बराबर है 0 के तब भी रियल रूट है, और जब d बड़ा है 0 के तब भी रियल रूट है। डिफरेंस क्या है कि जब बराबर होगा तो इक्वल रियल रूट होंगे दोनों के दोनों, और जब बड़ा होगा 0 से तो दोनों अलग रियल रूट होंगे, ठीक है ना। बराबर होंगे, यहाँ पे अलग होंगे, लेकिन होंगे तो रियल ही। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाता है कि यहाँ पर रियल रूट कब होंगे, वहाँ पे इक्वल या फिर डिफरेंट बोला ही नहीं जाता। तो जब इक्वल एंड डिफरेंट ना बोला जाए, सिर्फ रियल बोला जाए, तो रियल तो दोनों में आ रहा है, तो हम इन दोनों कंडीशन को ज्वाइन कर देते हैं। मतलब डी या तो बड़ा हो या बराबर हो 0 से, तब हम क्या बोलेंगे? तब हम बोलेंगे टू रियल रूट्स हैं, ठीक है ना, टू रियल रूट्स हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने क्या लिखा? सिर्फ टू रियल रूट। मैंने ये नहीं लिखा कि वो दोनों बराबर हैं या फिर डिफरेंट है, कुछ भी हो सकता है। हमें मतलब किससे है कि दोनों के दोनों रियल होने चाहिए। तो जब सिर्फ रियल की बात की जाए, ये ना बताया जाए आपको कि इक्वल है या डिफरेंट है, तो आप दोनों केस मान के चलोगे, दोनों को कंबाइन कर दोगे। इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब वो रूट होंगे कैसे, उसके लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है ना, इसको सोल्व करके जो आएगा वो x के बराबर होगा, ठीक है। नहीं कि x की वो वैल्यू जो इसको सोल्व करके आएगी, जब आप b की वैल्यू रख दोगे, a की वैल्यू रख दोगे, d की वैल्यू रख दोगे, तो जो x की वैल्यू आएगी वही रूट्स होंगे, ठीक है ना। तो ये अगर आपको समझ में आया है तो अब अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। बाकी के जो कॉन्सेप्ट बच गए हैं वो मैं साथ के साथ क्वेश्चन में बताता चलूँगा, और जिस टाइप के क्वेश्चन छूट जाएंगे वो अगले पार्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो, जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस 5x प्लस k इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स, ठीक है। मतलब क्या है? हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन क्या है? हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 2x² प्लस में 5x प्लस में k बराबर 0, ठीक है। कंडीशन क्या है? कोई भी रियल रूट नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉर नो रियल रूट्स, ठीक है, फॉर नो रियल रूट्स
जो डी है यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो तो नेगेटिव होना चाहिए भाई, लेस देन 0 होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था फॉर नो रियल रूट्स जो डी है वो 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर वही कंडीशन आप लगाओगे, ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन में जो बोला गया है वो कंडीशन आप डी की लगा दो, ठीक। तो डी की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। बी, ए और सी ये सब क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है वो ए होता है, जो एक्स कोफिशिएंट है वो बी होता है, जो कांस्टेंट टर्म बच गई वो सी होता है। तो बी स्क्वायर मतलब ये बी है, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। आपको किससे कंपेयर करना है, इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो b कौन है, एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ एक्स कोफिशिएंट 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a इंटू में c। a कौन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है यहाँ पर 2 है, कांस्टेंट टर्म क्या है, c की जगह k है, ठीक है। ये तो बस समझाने के लिए था, इसे मिटा दो। अब आ जाए यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस 4 2 जा 8k हो जाएगा, लेस देन 0, 8 के उधर ले जाओ, यहाँ पर आ जाएगा, लेस देन क्या बचेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बचेगा 25 लेस देन 8k। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालोगे, 8 से डिवाइड कर दोगे दोनों तरफ, यहाँ हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 8, यानी कि k जो होगा, जो k होगा वो बड़ा होना चाहिए 25/8 से, ठीक है ना। यहाँ पे राइट में मैंने लेफ्ट में लिख दिया भाई, k की तरफ मुंह खुला हुआ है, इसकी तरफ चोंच है, तो यहाँ पर इसकी तरफ चोंच है, k की तरफ मुंह खुला हुआ है, वही बात है, ठीक है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता रहूँगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है, कितनी दी गई है, 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5 बराबर में 0, ठीक है ना। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, इसका नेचर बताना है। नेचर कहने का मतलब क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर जब क्वेश्चन में नेचर की बात की जाए रूट के, तो इसका मतलब है कि वो रियल रूट हैं बराबर वाले, या फिर दोनों डिफरेंट हैं, या फिर कोई रियल रूट ही नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले डी निकालना पड़ेगा भाई, इसके लिए तो डी से ही तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा केस लगेगा। तो यहाँ से बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 2, यानी 2 स्क्वायर माइनस में 4, ए की वैल्यू क्या है 3, सी की वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ से कितना हो गया 4 माइनस 4 3 जा 12 5 जा 60। यार इसमें से घटाओगे नेगेटिव आएगा, हमें पता लग गया यार डी इज लेस देन 0 है, भाई नेगेटिव है ना डी, ठीक है, डी क्या है, इसको घटाओगे 0 से छोटा ही आएगा, पक्की बात है। तो जब भी डी 0 से छोटा होगा तो हमारा क्या बोलेंगे हम, कि भाई कोई भी रियल रूट नहीं है, कोई भी रियल रूट नहीं है, नो रियल रूट्स, ठीक है, यही नेचर है इसका। आगे आ जाओ। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है इसमें हमसे क्या बोला गया है, यहाँ पर नंबरिंग पे मत जाना, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है, इस पे मत जाना, क्योंकि सैम्पल पेपर में अलग अलग जगह से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, तो वहाँ पर अलग अलग पेपर्स में अलग अलग नंबर था क्वेश्चन का, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मेनली क्वेश्चन को सीखना है। तो यहाँ पे बोला गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स ऑल्सो फाइंड द रूट्स, मतलब कि k की किस वैल्यू के लिए यहाँ पर इसके 2 इक्वल रूट होंगे, और वो रूट कौन से होंगे ये भी फाइंड आउट करो। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पहले उसको लिखते हैं। हमारे पास है 2kx स्क्वायर माइनस में 40x और प्लस में 25 और बराबर में 0, ठीक है भाई। तो यहाँ से अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूँगा तो एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है उसको ए बोलते हैं, मतलब ये ए हो गया, ठीक। यहाँ पे -40 बी का काम कर रहा है और ये सी का काम कर रहा है, तो ए बी और सी ये तो आपको पहचान में आ रहा होगा। अब यहाँ पर बोला क्या है, यहाँ पे बोला गया है इक्वल रूट है, तो हम बोलेंगे फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स, भाई इक्वल रूट्स के लिए डी क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए 0 के बराबर, ठीक है ना। इक्वल रूट के लिए डी 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर बी स्क्वायर, डी की वैल्यू रखो, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैं डी की जगह लिख सकता हूँ, ठीक है। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो ये बराबर आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू क्या है -40, तो यहाँ हो जाएगा -40 का स्क्वायर, फिर माइनस में 4 इंटू में ए, फिर इंटू में सी, ए की वैल्यू क्या है 2k, ठीक है, ए की वैल्यू आ गई 2k, सी की वैल्यू क्या है 25 है, यानी कि 25 लिख दो, बराबर में क्या चल रहा है 0 चल रहा है,
ठीक है, -4 का स्क्वायर प्लस 16 हो गया, 1 0 है तो डबल 0 हो गया। 25 इंटू 4 25, 4 जा 100 इंटू 2 कितना हो गया 200K। और बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। 200K उस तरफ ले गए, यहाँ पर आ गया 200K। यहाँ पर क्या बचा हुआ है 1600। 200 डिवाइड में आएगा, ठीक है, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो डबल 0 से डबल 0 कट गया, 2 से कट गया 8। भाई जब डिवाइड में आता तब भी तो कटता ही ना, तो इससे बड़े यहीं से काट दो यार, ठीक है, कितना आया 8। तो K की वैल्यू तो 8 आ गई, ठीक है ना। हम बोलेंगे K की वैल्यू 8 के लिए इसके 2 बराबर रूट्स होंगे। अब क्वेश्चन में बोला गया था वो रूट्स भी फाइंड आउट करो, ठीक है ना, वो रूट्स भी फाइंड आउट करो। हमसे बोला गया ऑल्सो फाइंड दी रूट। तो पहले K की वैल्यू यहाँ पे रखो, ठीक है ना। जो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि ये वाली, इसमें हमें पता लग गया कि जो K है ना उसकी जगह हमें 8 रखना है। तो K की जगह 8 रखा मैंने। यहाँ पर देखो क्या है, 2 इंटू में K है, K की जगह मैंने 8 रख दिया। फिर x स्क्वायर है, फिर माइनस में 40x है, ठीक है ना। माइनस में कितना है 40x, प्लस में कितना है 25, बराबर में कितना है 0 है। तो यहाँ पर 8 2 जा, ठीक है, 8 2 जा हो गया 16x स्क्वायर, माइनस में 40x, प्लस में 25, और बराबर में कितना हो गया, बराबर में हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ से d निकाल लेते हैं, ठीक है। d पक्की बात है 0 है, देखो d क्या है, d इज इक्वल टू 0। यहाँ से तुम्हें पता ही है d 0 होगा। तो यहाँ से रूट का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, -b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइड बाई 2a होता है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। जब मैंने आपको ये चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक बताया तो मैंने बोला कि भाई जो रूट्स होते हैं वो इस फॉर्मूले से आ जाते हैं हमारे पास। और यहाँ पर इक्वल रूट है, मतलब d की वैल्यू तो 0 है, पक्का पता है शुरू से ही, निकालने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। d की वैल्यू तो 0 ही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू -b। अब b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -40। b की वैल्यू पहले से कितनी है -40, ठीक है। ये माइनस इसलिए आया क्योंकि b की वैल्यू के पास माइनस है, और ये माइनस लिया क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है। डिवाइड बाई 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है 16, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x बराबर, ठीक है, 2 से काटोगे 20 हो गया, फिर 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, और ये माइनस बचा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस बचा था, ये माइनस ही बचा था, तो माइनस माइनस प्लस 5/4 आ गया, ठीक है। तो एक अगर 5/4 आया तो दूसरा रूट भी कितना होगा 5/4। यहाँ पे एक ही बार 5/4 आया, मैंने कोमा के बाद 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि ये कंडीशन लगते ही क्या पता लग गया हमें कि 2 इक्वल रूट्स होंगे। तो जब इसके पास 2 इक्वल रूट थे, मतलब जो पहला रूट है वही दूसरा होगा। तो एक अगर 5/4 है तो दूसरा भी 5/4 है, ये हम बता लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो गए इसके 2 रूट 5/4 और 5/4, और k की वैल्यू हमसे पूछी थी वो हो गई 8, ठीक। चलो अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं आपसे एग्जाम में, तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। बहुत इजी होता है इसको सॉल्व करना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर है मेरे पास x-2, ये वाली चीज़ इधर मल्टीप्लाई में जाएगी, यानी x-5, फिर प्लस यहाँ पे पहले से x-4 है, ये वाली चीज़ इधर मल्टीप्लाई में जाएगी, यानी कि x-3। मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे अलग मैं कलर का पेन लेता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है और इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि x-3 और क्या है x-5 बराबर में क्या है 10/3, ठीक है। यहाँ तक तो समझने में दिक्कत नहीं होगी, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। इसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, भाई दोनों ब्रैकेट चिपक के लिखे हो मतलब मल्टीप्लाई में, तो x इंटू एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, फिर x इंटू में -5 क्या हो जाएगा -5x, फिर -2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा -2x, फिर माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10, ठीक। इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू -3 क्या हो गया -3x, -4 इंटू एक्स क्या हो गया -4x, -4 इंटू -3 प्लस का 12 हो गया, ठीक, डिवाइड बाई
इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, x इंटू एक्स क्या हुआ एक्स स्क्वायर, x इंटू -5 क्या हो गया -5x, -3 इंटू एक्स, फिर -3 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15। ठीक, इस तरफ क्या बचा हुआ है 10/3 है ना, इसको तो ऐसे का ऐसे ही लिख दो, छेड़ो ही मत। अब आ जाओ आगे, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर ये रहा और एक्स स्क्वायर ये रहा, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 2x स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 2x स्क्वायर, -5x -2x -7x हो गया, -7x और -3x -10x हुआ, -4x और जोड़ दो -14x हो गया। ठीक है ना, 5 2 7 और 3 10 और 4 14, यानी कि -14x हुआ। और यहाँ पर ये 10 है और यहाँ पर ये 12 है बिना x वाली टर्म, तो 10 और 12 कितना हो गया 22 हो गया, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर -5 -3 निशान एक जैसे मतलब जुड़ जाएंगे, -8x प्लस में कितना है 15 और बराबर में क्या चल रहा है भाई 10/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे इसको इससे। ठीक है, तो जब 3 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो सबको मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 3 इंटू 2, सबसे पहले क्या करेगा 3 आएगा इसके पास, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6x स्क्वायर, फिर 3 इंटू 14, ठीक है ना, कितना हो गया 14 3 जा 42x, फिर 3 इंटू 22 कितना हो जाएगा 66, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। ठीक, बराबर फिर ये वाली चीज़ ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई में, यानी कि जो 10 है पहले x को मल्टीप्लाई करेगा 10x स्क्वायर हो जाएगा, फिर जो 10 है वो -8 को मल्टीप्लाई करेगा -80 हो जाएगा, साथ में x है तो साथ में x लिखोगे, फिर 10 इंटू में 15 कितना हो जाएगा 150। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम ज़्यादातर पॉजिटिव रखना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ज़्यादा है 10 है और यहाँ पे 6 है, तो एक काम करो सबको उस तरफ ले जाओ। तो यहाँ पे 10x स्क्वायर था, ध्यान से देखना, यहाँ पे 10x स्क्वायर था, यहाँ पे 6x स्क्वायर है, 6 को उधर ले जाओगे माइनस में जाएगा, 10 में से 6 माइनस होता है तो कितना बचता है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ 10 में से ये 6 घटा दिया, यहाँ पे क्या है माइनस का 80 और यहाँ पे माइनस का 42x। ठीक है ना, x वाली टर्म की बात कर रहा हूँ, तो ये प्लस में जाएगी, कितना बचेगा 38। कैसे बचेगा एक स्टेप करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर है 80x और ये माइनस वाली चीज़ गई प्लस में 42x। ठीक है, ये माइनस वाली चीज़ गई प्लस में, तो यहाँ पर निशान माइनस का है, यहाँ पर निशान प्लस का है, अलग अलग निशान तो घटाएंगे। 80 में से 42 जाएगा, कितना बचेगा भाई 80 में से 42 जाएगा, बचेगा 38, तो यहाँ पे हो जाएगा 38x। निशान किसका लगा है जिसमें से घटा है 80 में से घटा है। ठीक है भाई, इसी तरह से 150 है या 66 है, माइनस में ले जाओगे 150 में से 66 गएगा, पहले 50 घटा दो 100 बचा, फिर 16 घटा दो 84 बचा। ठीक है, मतलब क्या 84 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 0 बचा, सब कुछ उठा के आप उस तरफ ले गए हो तो यहाँ बचेगा 0। सब कोई 2 के पहाड़े में आ रहा है, 2 से डिवाइड कर डालो, 0 को 2 से डिवाइड किया 0 ही रहा, इसको 2 से डिवाइड किया 2x स्क्वायर आया, इसको 2 से किया 19x आ गया, इसको 2 से किया तो 42 यानी 42 आ गया। तो मतलब अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास जो भी बचा है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमारे पास बचा है 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 42, क्या बचा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस में 19x प्लस में 42 और बराबर है 0। ठीक है, बराबर कितना है 0 है। अब यहाँ पर गुणा करके 84 आना चाहिए। ठीक है ना, आपको ऐसे आता होगा, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो जो अभी हमने पीछे किया था, नहीं तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो अगर आपको आता है तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ। 42 इंटू में 2 84 हो गया, जोड़ के आना चाहिए 19 यानी कि 12 और 7। ठीक है, 12 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे 84 आएगा, 12 और 7 को जोड़ोगे 19 आ जाएगा। तो हो गया भाई, आसान था ये। तो यहाँ आ गया 2x स्क्वायर माइनस में 12x माइनस में 7x प्लस में 42 बराबर में 0। तो अब यहाँ से कॉमन लो, क्या बचेगा यहाँ पर देखो, जब इनमें से कॉमन लोगे 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा x माइनस 2 6 जा 12 यानी 6 हो जाएगा, यहाँ से माइनस और 7 कॉमन ले लोगे तो बचेगा x 7 6 जा 42। ठीक, तो यहाँ पर x माइनस 6, यहाँ पर भी x माइनस 6, तो इसका मतलब हो गया x माइनस 6 एक ब्रैकेट में आएगा, फिर यहाँ 2x, x माइनस 6 हटा दिया तो क्या बचा 2x,
x माइनस 6 हटा दे तो क्या बचा -7 बराबर में क्या बचा 0। तो इसका मतलब है या तो x माइनस 6 0 के बराबर होगा या फिर 2x माइनस 7 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 6 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 7/2 आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बोला गया फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k। ठीक है, हमें नॉन जीरो वैल्यू बतानी है k की फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स हैंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। पहले जो इक्वेशन है मैं उतार लेता हूँ। इक्वेशन हमारे पास है kx² प्लस में 1 माइनस में 2 ब्रैकेट के अंदर है k माइनस 1 x प्लस में है x² और बराबर में है 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके जो दोनों रूट हैं वो इक्वल रूट हैं। हमें नॉन जीरो वैल्यू बतानी है k की, जिसके लिए इसके दोनों रूट जो हों इक्वल रूट हों। तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। ठीक है ना, देखो यहाँ पर भी x² वाली टर्म है, यहाँ पर भी x² वाली टर्म है, मतलब ये बिखरी हुई हैं टर्म्स। हमें पहले एक साथ लिखना होगा x² वाली को। ठीक है, तो यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है भाई। ठीक है, तो यहाँ से x² कॉमन लोगे तो क्या बचेगा k बचेगा, यहाँ से x² कॉमन लोगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो मतलब क्या किया मैंने, इसका x² कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे बच गया k और यहाँ पे हटा दोगे तो 1 बच जाएगा। फिर हम क्या लिखते हैं, x वाली टर्म तो ये रही, यानी इस टर्म को फिर इसके बाद लिख दो -2k - 1x। फिर कांस्टेंट टर्म यहाँ पे +1 है, यानी +1 सबसे बाद लिखो बराबर 0। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप, kx² जमा x² यानी कि k प्लस में 1x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये वाली चीज़ ये रही और जो कांस्टेंट टर्म थी वो ये रही। ठीक, अब हमें पता है कि यहाँ पर ये a का काम करेगा ax², ये चीज़ b का काम करेगी और ये चीज़ c का काम करेगी। ठीक है ना, ये अब हमें पता है। अब हमें बोला गया था यहाँ पर इक्वल रूट है भाई। इक्वल रूट के लिए जो d होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 इक्वल रूट्स के लिए d की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल रूट है। तो d की वैल्यू क्या हो गई, b² - 4ac, किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है ये सारी। ठीक है ना, ये सब b का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आ गया, देखो b की जगह पे क्या आया -2 और ब्रैकेट के अंदर है k - 1। ठीक है, ये पूरा x का कोफिशिएंट है, मतलब b का काम कर रहा है। और b का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर लगाओ। फिर माइनस में 4 इंटू में a, यहाँ पर ये चीज़ a का काम कर रही है, यानी कि k + 1। फिर इंटू में c का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। ठीक है भाई, तो ये यहाँ से आ गया। अब देखो इसके बाद बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में है 0। स्क्वायर खोलो भाई, -2 का स्क्वायर होता है +4। ठीक है, और यहाँ पे k - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, k - 1 का देखो ये ब्रैकेट में है, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a + a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस में 2 इंटू k इंटू 1 यानी कि 2k। ठीक है ना, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab वाला फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है ना, माइनस में। अब यहाँ पर आ जाओ, -4 इंटू k क्या हो गया, -4k, माइनस 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 प्लस माइनस, 4 1 जा 4, 1 से तो मल्टीप्लाई करने को फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर आ गया 0। अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4k², 4 1 जा 4, माइनस में 4 2 जा 8 और यहाँ पे क्या है -4k - 4 बराबर कितना है 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो +4 से -4 ख़त्म, यहाँ पे बच गया है 4k², 8k और 4k कितना -12k हो गया, -12k। ठीक है, और बराबर में क्या है 0 है। क्या चीज़ कॉमन आ रही है यहाँ से, 4 के टेबल में 4 भी आता है 12 भी आता है, 4 कॉमन आ जाएगा भाई पहली बात तो, और k कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर 4 बाहर आ गया, k² में से k बाहर आ गया, 1k बच गया। ठीक है, और 4 का टेबल 3 बार पढ़ोगे, 4 3 जा 12, k तो बाहर आ चुका है बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो या तो 4 के बराबर 0 है, या तो 4 के बराबर 0 है, या फिर k - 3 बराबर 0 है।
ठीक है। तो अगर 4 के बराबर 0 होगा तो k बराबर 0 हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि 4 जाएगा डिवाइड में ना, ठीक है, 4 जाएगा डिवाइड में, 0/4 कितना होता है? 0 ही होता है, तो सीधा सीधा 0 लिख दो। या फिर k की वैल्यू यहाँ से k-3 अगर 0 के बराबर है तो k की वैल्यू 3 हो जाएगी। हमारा आंसर होगा ये, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमें नॉन जीरो वैल्यू लेनी थी, क्वेश्चन में बोला गया था कि नॉन जीरो वैल्यू लो, ठीक है। तो यानी ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0 के बराबर है, हमें नॉन जीरो वैल्यू बोली गई थी, ठीक है ना। फाइंड दी नॉन जीरो वैल्यू। तो नॉन जीरो वैल्यू के की कितनी आ गई? 3 आ गई, ठीक है ना। नॉन जीरो वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो मैं बाकी चीज़ों को मिटा रहा हूँ, अब के की वैल्यू याद रखना कितनी आई है? 3 आई है, ठीक है ना। के की वैल्यू आई है हमारे पास 3। या तो इसको अब 1 मिनट के लिए रहने दो, बाकी चीज़ें नीचे वाले ही मिटाते हैं सिर्फ, ठीक। के की वैल्यू हमारे पास आई है 3, आप याद रखना। अब हमसे बोला गया था रूट भी फाइंड आउट करो, ठीक है। पहले तो के की वैल्यू बताओ और फिर रूट भी फाइंड आउट करो। तो के की वैल्यू तो हमने बता दी 3, ठीक है। अगर के की वैल्यू 3 है तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? के की वैल्यू रख दो यहाँ पर, ठीक है। के की वैल्यू मैंने रख दी, के की वैल्यू कितनी है? 3। तो के की जगह मैंने 3 रखा तो हो गया 3 + 1 एक्स स्क्वायर माइनस में 2, के की जगह 3 रखा, x प्लस में 1 बराबर 0, ठीक। के की वैल्यू मैंने क्या करा? बस जो के था इसकी जगह 3 रख दिया, यहाँ पर के था इसकी जगह 3 रख दिया और कुछ नहीं किया। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2 × 2 कितना हो गया? 4 एक्स प्लस में 1 बराबर में 0, ठीक है। अब आप किसी भी तरीके से इसके रूट निकाल सकते हो, चाहो तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो या फिर आप मिडिल टर्म स्प्लिट करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना यहाँ पर देखो आसान है, आसान तो वैसे दोनों ही है। 4 एकम 4 गुणा करके 4 आना चाहिए, जोड़ के यहाँ पे -4, तो क्या हो जाएगा ये? 4x² माइनस में 2x माइनस में 2x, -2 -2 -4 हुआ और 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस में 1। क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से? 2x। क्या बच रहा है अंदर? 2x - 1। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? -1। यहाँ क्या बच रहा है? 2x - 1। तो यहाँ से दोनों में 2x - 1 है, ठीक है ना। यहाँ और यहाँ दोनों में एक जैसा था, तो ये ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बच रहा है? 2x। ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बच रहा है? -1 बराबर में क्या है? 0। इसका मतलब है कि या तो 2x - 1 ये वाला 0 हो, या फिर ये वाली चीज़ क्या है यहाँ पर? 2x - 1 0, ठीक है, बीच में कॉमा है। तो यहाँ से x की वैल्यू 1/2 आएगी, कॉमा यहाँ से भी x की वैल्यू 1/2 आएगी, मतलब दोनों इक्वल रूट होंगे और कितने के बराबर होंगे? 1/2 के। और जो k था उसकी वैल्यू कितनी आई थी? ये भी याद रखना, 3 आई थी, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बच्चों को परेशान करता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बच्चों को परेशान करता है। क्या बोला गया है? सॉल्व करने को बोला गया है। 1 / a + b + x = 1/a + 1/b + 1/x, ठीक है। हालांकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं परेशान होने वाला, सब आसान है। चलो सॉल्व करके देखते हैं इसको। हमारे पास क्या है? देखो हमारे पास जो भी है, ठीक है, पहले x वाली टर्म एक तरफ ले आओ। तो यहाँ पर 1 / a + b + x, ठीक है, ये चीज़ तो पहले से थी। यहाँ पर है 1/a 1/b 1/x, इन दोनों के पास तो x नहीं है लेकिन यहाँ पर है x, तो इस वाली चीज़ को मैं इधर लेके आऊँगा। यहाँ प्लस में थी तो इधर कैसे आएगी? माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा? 1/a प्लस में 1/b। मैंने जस्ट क्या किया? x वाली को मैं एक तरफ ले गया ताकि जो x का होना हो वो हो जाए, उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ बची है वो अलग हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, इसको इधर कर दो, इसको इधर, ठीक है। तो यहाँ पे x बन जा, x हो गया। अब यहाँ पर जो -1 है तीनों से मल्टीप्लाई करेगा भाई, ऐसे मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है? ये चीज़ तीनों से मल्टीप्लाई करेगी, ठीक है। तो -1 × a क्या हो गया? -a, -1 × b क्या हो गया? -b, -1 × x क्या हो गया? -x, डिवाइड बाई, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि x, जो ये x था और ये ब्रैकेट, ये मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर क्या है? a + b + x, ठीक है। ब्रैकेट था a + b + x और ये x, ठीक है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, = यहाँ पर हो जा b, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे a बन जा, a हो गया, और आपस में मल्टीप्लाई कर दो a + b, ठीक। अब यहाँ पर देखो -x से ये x ख़त्म, यहाँ पे -a - b है, माइनस कॉमन लोगे, ठीक है, यहाँ पर माइनस कॉमन लोगे तो हो जाएगा माइनस कॉमन, और यहाँ पर a + b,
माइनस कॉमन लेते निशान बदल जाएगा, डिवाइड बाई एक्स को अंदर गुणा करोगे, एक्स इंटू ए क्या हो जाएगा एक्स ए, एक्स इंटू बी क्या हो जाएगा एक्स बी, और एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बराबर में क्या है बी प्लस ए को आप चाहो तो ए प्लस बी लिखो, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ए प्लस बी को आप बी प्लस ए लिख सकते हो, आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे इसको काट सकते हैं, यहाँ पे 1 बचेगा काटने के बाद, यहाँ पे 1 बचेगा काटने के बाद। कैसे बचा, क्योंकि अगर मान लो मैं इस चीज़ को यहाँ ले आऊँ नीचे, ठीक है, ए प्लस बी को नीचे लेके आऊँ, तब भी नीचे आने के बाद ये इसको काट ही देगा, इससे बढ़िया पहले ही मैंने काट दिया, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए बी इंटू 1 क्या हो गया माइनस का ए बी, क्योंकि माइनस तो बचा हुआ है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई किया मैंने और इसको इधर करूँगा अभी, ठीक, ए बी इंटू 1 ए बी हो गया। अब इसको उधर करोगे तो यहाँ पे 1 है, इस पूरे को उधर ले जाओगे और 1 से मल्टीप्लाई करोगे फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो वही रहता है, यानी कि एक्स ए इंटू 1 एक्स ए ही रहेगा, एक्स बी इंटू 1 एक्स बी ही रहेगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है भाई। यहाँ बीच में क्या है एक्स बी, याद रखना एक्स बी, ठीक। तो अब इसके बाद क्या, देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये रहा, इसको पहले लिख लो आप, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर एक्स के साथ वालों को लिखते हैं बीच में, यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी एक्स है, इनको बीच में लिखो, एक्स ए प्लस में एक्स बी। फिर कांस्टेंट टर्म सबसे बाद में लिखो, ठीक है, तो माइनस में उधर कैसे आएगी प्लस में ए बी, ठीक है, यहाँ पे 0 बचा, सब कुछ हम उधर ले गए। इनमें से कॉमन ले लो यार, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लो, हो जाएगा सवाल, ठीक है। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स ए, एक्स तो दोनों के पास है, यहाँ पे एक एक्स बचा और यहाँ पे एक्स बाहर ले लिया तो ए बचा। इसी तरह से इन दोनों में देखो बी है, यहाँ पर भी बी दोनों जगह है, तो हम क्या करेंगे बी कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा एक्स जमा ए। इसके बाद क्या होगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स जमा ए दोनों के पास है, ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू मैंने क्या किया एक्स प्लस ए कॉमन ले लिया, यहाँ से एक्स प्लस ए कॉमन लोगे एक्स बचेगा, और यहाँ से एक्स प्लस ए कॉमन लोगे बी बचेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 के बराबर है, यानी कि या तो x बराबर a 0 होगा या फिर x जमा b 0 होगा, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस a, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस a, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस b, ठीक है भाई। तो ये सवाल भी हो गया। अब आगे बात करते हैं, अगले सवाल में क्या बोला गया है, इफ x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, ठीक है ना, इफ x इज इक्वल टू माइनस 1/2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 3x स्क्वायर जमा में 2kx माइनस में 3 बराबर में कितना है 0 है, ठीक है, ये बराबर में कितना है 0 है। अब हमसे बोला गया है कि x बराबर, हमसे बोला गया है x बराबर -1/2, x बराबर -1/2 इसका सॉल्यूशन है। अगर वो इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब ये हम x की जगह पुट कर सकते हैं अगर सॉल्यूशन है तो जस्ट पुट कर दो यार, मिल जाएगी आपको k की वैल्यू। तो आपको याद रखना है जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि x की कोई वैल्यू इसका सॉल्यूशन है तो आप x की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो x की वैल्यू -1/2 मैंने यहाँ पे पुट करी, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया -1/2, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाओगे 2 फिर k फिर x की वैल्यू, ठीक है ना, फिर -3 बराबर 0। तो -1 का स्क्वायर कितना होता है +1, ठीक है, -1 का स्क्वायर +1 इंटू 3 +3 हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ठीक है, इससे ये कट गया, ठीक है, k इंटू में -1 -k हो गया, और -3 बराबर 0 है। k की वैल्यू निकालनी है, उधर ले जाओ, k प्लस में आ जाएगा, -k से प्लस में आ गया। यहाँ क्या बचा रहा 3/4 बचा रहा और -3, तो 4 × 12 बराबर में क्या है k, 12 में से 3 गया कितना बचा 9, 12 में से 3 गया 9 और बटे में क्या है 4 बराबर में क्या है k, तो 9/4 यानी 9/4 जो होगा वो k की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, इसके बाद क्या बोला गया है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ k, ठीक है, हमें पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ k निकालनी है फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस बोथ विल हैव
रियल रूट। मतलब यहाँ पे देखो हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ठीक है। मैं दोनों को लिखता हूँ। पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में 64 इज इक्वल टू 0। और जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो यहाँ पे लिखी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में के इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। अब हमसे क्या बोला गया है कि भाई के की पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यूज फाइंड आउट करो जिसके लिए दोनों के पास रियल रूट्स होंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि वो दोनों रियल रूट इक्वल वाले हैं या फिर वो दोनों रियल रूट डिफरेंट वाले हैं, ठीक है। सिर्फ क्या बोला गया, रियल रूट। और मैंने आपको बताया था कि अगर सिर्फ रियल रूट बोला जाए, फॉर रियल रूट्स, ठीक है, रियल रूट बोला जाए तो हम क्या करते हैं, हम दोनों केस लेके चलते हैं। यानी कि जब d बड़ा हो या फिर बराबर हो 0 से, क्योंकि जब वो बड़ा होगा तो दो अलग अलग रियल रूट होंगे और जब बराबर होगा तो दो सेम रियल रूट होंगे। रियल तो दोनों में ही होंगे। अब यहाँ पर सिर्फ रियल की बात की गई है तो हम दोनों केस लेके चलेंगे, ठीक। तो अब आ जाओ यहाँ पर d की वैल्यू यहाँ से निकालो। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर b क्या है, b यहाँ पर है k, ठीक है ना। x का कोफिशिएंट b होता है तो b क्या हो गया, यानी हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4a। a क्या होता है, x स्क्वायर कोफिशिएंट, x स्क्वायर साथ कुछ नजर नहीं आ रहा मतलब 1 समझो, तो यानी कि a की वैल्यू आ गई 1। c क्या है यहाँ पे 64, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 64 इंटू में 4 करोगे, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और 1 25, ठीक। तो यानी कि के स्क्वायर जो होगा वो बड़ा या बराबर हो जाएगा 256 के। लेंगे भाई स्क्वायर हटा दो यहाँ से, यानी कि अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा 16। हालांकि सिर्फ ऐसे ही नहीं लिया जाता, प्लस माइनस दोनों का ख्याल रखा जाता है जब हम ऐसे स्क्वायर हटाते हैं दोनों तरफ, यानी अंडर रूट लेते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बोला गया भाई हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू से ही मतलब है, ठीक है ना, तो अभी हम माइनस का ख्याल ना रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट बड़ी क्लास में जब आप इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखोगे तो वहाँ पर सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको दोनों वैल्यू कंसीडर करनी होगी। बट फिलहाल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ की, तो अभी माइनस के चक्कर में अपन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाओ, तो यहाँ से एक कंडीशन आई कि जो k है वो बड़ा है या बराबर है 16 के, ये इनइक्वालिटी 1 हो गई, ठीक है ना। इनइक्वालिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीच में इक्वल का साइन नहीं है, ये इनइक्वालिटी का साइन है, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए भी वही चीज़ है भाई, रियल रूट होने चाहिए, मतलब जो d है इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलो दोनों में d आ रहा है तो इसके d को d1 बोल देते हैं, इसके d को d2 बोल देते हैं। इसका भी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है -8, तो -8 का स्क्वायर माइनस में 4a क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ नहीं नजर आ रहा मतलब 1 है, और c क्या है यहाँ पर k, ठीक है भाई। तो यहाँ से 8 स्क्वायर का 64 हो गया और यहाँ हो गया 4k, बड़ा या बराबर किसके है, 0 के है, ठीक। 4k को उधर ले जाओ, यहाँ क्या बचा रहेगा 64, 4 से डिवाइड कर दो, k छोटा या बराबर कितना है, 4 से डिवाइड करोगे 16 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 को इधर लाए डिवाइड में, 64 डिवाइड बाई 4 16 आ गया। तो दोनों को अगर कंबाइन करें हम, इनइक्वालिटी 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, तो देखो दोनों में क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो k है वो या तो बड़ा है 16 से या फिर जो k है वो 16 के बराबर है, यही तो मतलब होगा ना भाई। देखो यहाँ पर जो k है वो या तो 16 के बराबर है, यही तो मतलब है इसका क्या मतलब है, या तो ग्रेटर हो या फिर यहाँ पर जो निशान है इसका मतलब है या तो इक्वल हो, ठीक है। दोनों को जोड़ के ऐसा लिखा जाता है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो k है, ठीक है, यहाँ पर जो k है इसको मिटा देते हैं अभी, यहाँ पर जो k है वो उसकी तरफ चोंच है, ठीक है। k या तो छोटा हो 16 से या फिर k बराबर हो 16 के, ठीक है ना। अब ये मत सोचना मैंने k इधर लिख दिया, बात एक ही है, k की तरफ चोंच है, यहाँ भी k की तरफ चोंच है, मतलब सही लिखा है मैंने, ठीक। तो दोनों में क्या आ रहा है, ये देखो यहाँ पर भी ये केस है और यहाँ पर भी ये केस है,
हम वो केस लेते हैं जो दोनों में सेटिस्फाई हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पर के बड़ा है 16 से, यहाँ पर के छोटा है, तो ये तो दोनों में नहीं मिल रहा, कैंसिल हो गया। हमें दोनों के लिए बताना है कि दोनों इक्वेशन के लिए, तो दोनों को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, के बराबर 16 यहाँ पर भी है, के बराबर 16 यहाँ पर भी है, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा के बराबर 16। आप लिखोगे क्या कि बिकॉज इट सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस, ठीक है, या फिर बोथ द कंडीशंस। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी टाइप के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।